गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, JDITI में आपका स्वागत है। आज हम वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लेसन 2। और लेसन 2 का पहला क्वेश्चन है संख्या 50 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले 50 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। 50 का गुणनखंड निकालने के लिए गुणनखंड कर लीजिए 50 का। 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। 5 से कर लेंगे, 5 पे 25, 5 से कम 5। इसका गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा और 25 दूना 50 तो है ही है। इनका गुणनखंडों का योग क्या है, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस करने पे कितना हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं 50 का गुणनखंड किए 2 5 5 से। तो गुणनखंड फिर कहा गुणनखंडों का योग, पहले 50 के टेबल में 1 आएगा, फिर 2 भी आ सकता है, 5 दूनी 10 5 भी है, 5 दूनी 10 भी है, 5 पचे 25 भी है, 25 दूना 50 भी है। अब इनका ऐड कर लेंगे। इनका ऐड करने पे कितना आ जाएगा 93। ये आपका आंसर हो गया। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है 48 के गुणनखंडों की संख्या। इसमें संख्या पूछा, संख्या ज्ञात करने के लिए सेम कंडीशन अप्लाई कराएंगे। 48 का हम गुणनखंड कर लेंगे तो कितनी संख्या हो जा रही है, 2 से काट लीजिए, 2 एक कम, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एक कम। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 48 के गुणनखंडों की संख्या, इसका गुणनखंड कर लें। गुणनखंड का मतलब यहाँ हो जाएगा इसमें कितने संख्या से इसमें भाग चला जा सकता है। तो इससे गुणनखंड करने से ये पता चल जाता है कितनी संख्याएं हो रही। तो इनका काउंटिंग कर लेंगे। एक से भी 48 भाग चला जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी, 16 से भी, 24 से भी, 48 से भी। यानी टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 के गुणनखंडों की संख्या पूछा तो संख्या कितनी हो रही है 10। यानी आंसर आपका कितना आ गया। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ संख्या 70 के सभी गुणनखंडों की संख्या। सेम कंडीशन वही है, यही अप्लाई करेंगे। 70 हो गया, 2 से काट दिए, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से 5 सते 35 और 7 एक कम 7। यानी इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 1 चला जाएगा, 2 5 और 7। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4। ये आ गया आंसर आपका। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 64 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 4 के गुणज है। यानी 4 के गुणज, 4 से जिनका भाग चला जाए वो देखना है हमको 64 में। तो 4 का ही गुणज ले लेते हैं, 4 आ जाएगा, 4 एक कम 4 और जैसा कि देख रहे हैं, तो यानी ये 64 किसके किसके पहाड़े में आ सकता है। तो 64 4 के पहाड़े में आएगा और 8 के पहाड़े में आएगा, 16 के पहाड़े में आएगा, 32 और 64 तो है ही है। अब इनका योग पूछा है, इनका योग, तो इनका योग जोड़ लेंगे। 4 8 16 32 और 64, तो इनका योग कितना हो जा रहा है टोटल 24। अगला क्वेश्चन, संख्याओं 15 18 24 का लसागु गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि निकालने के लसागु कई तरीके का निकालने का होता है, लेकिन गुणनखंड विधि यानी 15 है, पहले 15 है तो 15 किसके पास, 3 गुणे 5, 18 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिक का 9 दूनी 18। आगे क्या है 24, 24 का क्या हो जाएगा, 24 का है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो इसमें गुणनखंड में जो सबसे ज्यादा होगा उसको लिया जाता है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यही ना, क्यों सर। जैसा कि यहाँ गुणनखंड कर लिया, अब हमें लसा निकालना, तो लसा का मतलब सबसे ज्यादा डिजिट। तो 2 इसमें देखते हैं, 2 इसमें सबसे ज्यादा है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 या 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, गुणे फिर 3 सबसे कम यहाँ है, सबसे ज्यादा कितना 3 है 2, यानी 3 पे पावर 2, उसके बाद है 5। तो
इसका हो जाएगा 2 पे पावर 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और इसका 3 त्रिका 9 हो गया, और ये 5, यानी इसका आपस में गुणा करेंगे तो टोटल गुणा कितना आ जाएगा 360, यानी ये आपका आंसर आ गया।